Hello everyone. Till now, what we have learned in control flow topic. So basically we have learned the three types of control flow. The first type is it selective statement. सबसे फर्स्ट हमने रीड किया था सेलेक्टिव स्टेटमेंट एंड इन सेलेक्टिव स्टेटमेंट में मैंने आपको इसके 4 कैटेगरीज के बारे में बताया था. फर्स्ट था इफ स्टेटमेंट. ठीक है, इफ स्टेटमेंट में मीन्स आपके पास ओनली वन चॉइस है. ठीक है, एक कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के बेस पे आप जो है सर्टेन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करोगे. अगर वो कंडीशन फॉल्स है देन नो नीड टू एग्जीक्यूट द इफ स्टेटमेंट. ओके, सेकेंड हमने इसमें कैटेगरी पढ़ा इफ एल्स, जो इसका एक इंप्रूवमेंट है. यहां पे हमने ट्रू के साथ साथ फॉल्स को भी जो है इंपॉर्टेंस दी है. इफ स्टेटमेंट में आप फॉल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो. अगर इफ पार्ट जो है ट्रू होता है देन आप रन करते हो, और फॉल्स अगर फॉल्स होता है तो उस केस में आप कोई भी ऑपरेशन या कुछ भी चीज मेंशन नहीं करते हो. बट इफ एल्स में आप ट्रू के साथ साथ फॉल्स को भी जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो. ये आपके पास चॉइस होती है. तो यहाँ पे हम अगर कंडीशन ट्रू होती है देन इफ स्टेटमेंट को रन करते हैं. अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स स्टेटमेंट एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास मोर फ्रीडम है. देन थर्ड हमारा कैटेगरी है इफ एल्स इफ एल्स. ठीक है, यहां पे पाइथन लैंग्वेज में एल्स इफ को एलिफ बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म. इफ एल्स इफ एल में मल्टीपल कंडीशंस को हम इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो जब आपके पास वेरियस कंडीशंस हो, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इफ एलिफ एल्स का यूज करोगे. ठीक है, जिसमें कि इफ के अंदर एक कंडीशन होती है और आप कई सारे एलिफ स्टेटमेंट का यूज करके कई सारे कंडीशंस को रख सकते हो. एंड द नेसेसरी पार्ट हियर इज कि इनमें से कोई एक ही कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी. अगर सारी कंडीशन फेल होती है देन उस केस में हम एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, एंड अगर इन तीनों को हम यूज करें एक साथ तो हम नेस्टेड में यूज कर सकते हैं ये. ठीक है, तो नेस्टेड इसका एक कैटेगरी है, नेस्टेड इफ एल्स या फिर नेस्टेड इफ एलिफ एल्स. ठीक है, तो नेस्टेड में जनरली क्या होता है कि आप एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है. एक आउटर मोस्ट इफ स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट होगा, मे बी उसके अंदर और इफ एल्स स्टेटमेंट हो सकते हैं. तो जब ब्रांचिंग हो जाती है तो सबसे इनर मोस्ट को पहले ट्रू होना होता है. तो जब इनर मोस्ट ट्रू होगा देन उसके बाद आप क्या करोगे, आउटर मोस्ट को वेरीफाई करोगे. तो आउटर मोस्ट वेरीफाई हुआ, फिर इनर मोस्ट वेरीफाई हुआ, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसको आप एग्जीक्यूट करोगे. ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो इज इटरेटिव स्टेटमेंट. इटरेटिव का मतलब है जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है अगर उन्हें बार बार आप रिपीट करके बार बार रन करना चाहते हो तो उस केस में आप इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करोगे. सो एनी स्टेटमेंट दैट नीड्स टू बी प्रिंटेड रिपीटेडली और दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, इन दैट केस वी यूज इटरेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स में हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन होते हैं. ठीक है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था व्हाइल लूप का. ओके, व्हाइल लूप में हमने व्हाइल लूप के साथ साथ व्हाइल लूप विथ एल्स क्लॉज का भी स्टडी किया था कि व्हाइल लूप के साथ साथ आप एल्स को भी यूज कर सकते हो. ओके, सिमिलरली हमने फॉर लूप में भी फॉर लूप के साथ साथ फॉर लूप विथ एल्स क्लॉज स्टडी किया. फॉर लूप स्टडी किया, देन उसके बाद रेंज फंक्शन को उसके अंदर स्टडी किया कि कैसे रेंज फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं. रेंज मीन्स कि आपको स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आपको लास्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है, एंड इन सम केसेस आप जो है स्टेप्स को भी प्रोवाइड कर सकते हो कि कितने स्टेप से आप जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हो. तो रेंज फंक्शन, एंड देन उसके बाद हमने फॉर लूप विथ एल्स क्लॉज स्टडी किया. ओके, फॉर लूप विथ एल्स क्लॉज. ओके, after seeing the selective and iterative statement, then
थर्ड जो टाइप था कंट्रोल फ्लो का, थर्ड इज द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। सो यहाँ पे बेसिकली हम लूप्स को या स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट से जंप करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट पे आना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइन नंबर 10 पे हो, लेट से आपने एक प्रोग्राम लिखा 100 लाइन्स ऑफ कोड्स का, और आप लाइन 10 पे हो, तो आप जंप करके लाइन नंबर लेट से 15 या 20 पे जो है एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उस केस में आप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो। एंड इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वी हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द ब्रेक। ओके, ब्रेक में हमने क्या किया था कि अगर हम लेट से कोई लूप यूज कर रहे हैं, फॉर लूप यूज कर रहे हैं, एंड आफ्टर सम इटरेशन, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाहते हैं, और लेट से मैं इटरेशन थर्ड पे हूँ, और इटरेशन थर्ड पे मैंने ऐसी कंडीशन डाल दी कि इटरेशन थर्ड पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके और फॉर लूप से बाहर आना चाहता हूँ। तो जैसे ही इटरेशन थर्ड पे आप एग्जीक्यूट करोगे, देन यू विल कम आउट ऑफ द फॉर लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी भी लूप से डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं, और बाहर आने के बाद जो है लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स या लॉजिक्स इंप्लीमेंटेड होंगे उसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इट इज जनरली यूज्ड टू कम आउट ऑफ द लूप। आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस तरह से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि कम आउट ऑफ द लूप। ओके, एंड देन सेकेंड कैटेगरी थी कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स के डिफरेंट वे में काम करता है। जैसे ब्रेक में हम किसी लूप से बाहर आना चाहते हैं, बट कंटिन्यू में हम लूप से बाहर नहीं आना चाहते हैं, कंटिन्यू में हम वापस से लूप पे जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी इटरेशन 1 से लेकर 10 का एग्जांपल दिया था, इटरेशन थर्ड पे है, मैं इटरेशन थर्ड को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन इटरेशन थर्ड के बाद के जो इटरेशन है उनको एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। तो इटरेशन थर्ड में मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करूंगा, उससे क्या होगा, वापस से हम जो है फॉर लूप पे चले जाएंगे, या वाइल लूप हम यूज करें तो वाइल लूप पे चले जाएंगे, एंड देन इटरेशन 4, 5 से लेकर 10 तक को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इट इज जनरली यूज टू इटरेट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज जनरली यूज टू नेक्स्ट, यूज्ड फॉर नेक्स्ट इटरेशन, यूज्ड फॉर नेक्स्ट iteration. Okay, and the last is pass statement. So pass statement हमने अभी रिसेंटली इसको लर्न किया। पास स्टेटमेंट मीन्स अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहते हो तो उस केस में आप पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो इट इज सिंपली अ नल स्टेटमेंट, आप इसको नल स्टेटमेंट भी कंसिडर कर सकते हो। ये बिल्कुल एज इट इज कमेंट्स की तरह होता है, बट कमेंट इग्नोर किया जाता है पाइथन इंटरप्रेटर के जरिए, लेकिन हम पास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं बट कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ कंट्रोल फ्लो इन पाइथन लैंग्वेज। ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टॉपिक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोड्स जो आप देखेंगे तो उसमें कंट्रोल फ्लो का यूज होता ही है। डेफिनेटली हम लूप्स का यूज करते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो विदाउट लूप बहुत ही कम प्रोग्राम होते हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू बी रिमेंबर ऑल सच concepts regarding control flow topic. Okay, so in the next video we will come up with a new topic in Python language.